ये देखें इधर पे, ये देखें जी, हम जा रहे हैं जी अपने सलोन। बाजी जा रही है मुझे अपने पार्लर लेके, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही, मैं पीछे रह गई मेरे से ज़्यादा और वो तेज चल रही है। गर्ल अच्छी लग रही है। ये स्ट्रॉन्ग उसमें अच्छी लग रही है। आपसे उसी दिन ही देखा था, पहले दिन ही देखा था। और क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त? बहुत ही बुरी, लगता था जनाजा जा रहा है। डोली नहीं जा रही, जनाजा जा रहा है, हो जाएगी। इसलिए फिर 6 माह तक तो कोई क्लाइंट नहीं आया आपके पार्लर में। हाँ। फिर आपने बच्चों को साथ लिया, किराए पे घर लिया और आके पार्लर बनाया। हाँ के पार्लर बनाया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। मेरे साथ बैठी हुई हैं ज़ुबैदा वर्ल्ड्स, ज़ुबैदा की ज़िंदगी, ज़ुबैदा की लाइफ, ज़ुबैदा की दुनिया। आज आपको पता चलेगा ज़िंदगी में इंसान के साथ बड़े बड़े वाक़यात, हालात इस तरह के हो जाते हैं जबकि वो हिम्मत हार जाता है, और मोस्टली लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब हालात और वाक़यात का जो लोग मुकाबला कर जाते हैं, फिर वो दुनिया में अपना एक मुकाम बना लेते हैं, अपनी एक पहचान बना लेते हैं। वो किसी भी कमज़ोरी, किसी भी बीमारी या किसी भी सिचुएशन को अपने आड़े नहीं आने देते, बल्कि उसको रोंद कर आगे निकल जाते हैं। और फिर वही लोग एक दिन दुनिया में अपना मुकाम पा लेते हैं। अपना विजन उनका क्लियर होता है कि हमने कहाँ जाना है, यानी कि ज़ीरो से उठ के वो फिर एक दिन ज़िंदगी के हीरो बन जाते हैं। ऐसी ही कोई कहानी है ज़ुबैदा बाजी की, आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये 2 साल की थी जब इनके वालिदैन को पता चला कि इनको पोलियो है। उसके बाद गांव में उस वक्त इतने हालात और इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उसको कैसे कवर किया जाए। बहरहाल मालिशें वगैरह की गई तो ये 6 साल की उम्र में चलना शुरू हो गई। 6 साल की उम्र में इन्होंने चलना स्टार्ट किया। उसके बाद इनके वालिदैन बहुत अच्छे थे, उन्होंने इनको स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया। ये 2 भाई और 7 बहनें थी। बड़ी बहन इनका बैग उठाती थी और ये स्कूल जाते थे। मैट्रिक इन्होंने माशाल्लाह कर लिया। मैट्रिक के बाद स्कूल जो था वो शहर में था, आगे कॉलेज में जो जाना था तो गांव से कॉलेज में उस वक्त तांगे चलते थे। ये तांगे के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, इसीलिए सारे बहन भाई कोई एमफिल कर गया, कोई मास्टर्स कर गया, कोई एमबीए कर गया, लेकिन बाजी सिर्फ मैट्रिक में ही रह गई। और जो इनकी मजूरी थी, जो पोलियो था, पोलियो की वजह से अब माँ बाप ने कहा कि हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, कोई रिश्ता भी नहीं, इनके साथ शादी भी नहीं करेगा क्योंकि हमारी बच्ची मजूर है, अब क्या करें। इनकी जो पोलियो की बीमारी थी वो इनके आड़े आ रही थी। इनके अब्बू के एक दोस्त थे, उनकी बेगम की डेथ हुई, वो उनकी डेथ के ऊपर गए। उनके 3 बच्चे भी थे, वो भी डेथ उनकी भी हो चुकी थी। वहीं पे अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आ गए। इनकी उम्र उस वक्त 17 साल थी और जो इनके हस्बैंड थे उनकी उम्र 50 साल थी। 33 साल का डिफरेंस। और ये शादी करके उनके साथ चली गई। 5 बच्चे इन्होंने पैदा किए इसी मजदूरी की हालत में। उसके बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, बच्चे भी छीन लिए, गली में बैठ के रोती रहीं। और उसके बाद बच्चे अपने वापस लिए। फिर अपनी ज़िंदगी का इन्होंने आगाज़ कैसे किया, सारा हम सुनेंगे ज़ुबैदा की ज़ुबानी। तो मेरा साथ दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैदा बाजी, आपकी कहानी इतनी इंतहाई दिलचस्प है और हैरत अंगेज़ भी मुझे इसलिए लगी कि अगर हम इसको लफ्ज़ों के अंदर बयान करें तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको एक 3 घंटे की फ़िल्म भी इसके लिए छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि इस तरह की दास्तान है। बहुत कम लोग, 1% लोग इस तरह के होते हैं जो अपनी कमज़ोरी को अपने आड़े नहीं आने देते और वो दुनिया में अपना मुकाम बनाते हैं। तो माशाल्लाह आपने इतनी मुसीबतें सही। जब आपकी शादी हुई उनके साथ 17 साल की उम्र में, उस वक्त आप सही चलती फिरती थी, चल लेती थी? हाँ माशाल्लाह, मैं सारे घर के कामकाज कर सकती थी, चलती फिरती थी, एक्टिव थी। वो एक डिसेबल होने की वजह से नॉर्मल लोगों की तरह तो नहीं चलती थी, लेकिन ये है कि कामकाज सारे करती थी। तो शादी आपकी हुई तो आपने अपने हस्बैंड को पहले दिन उस दिन देखा कि वो इतने बड़े हैं हाँ, आपसे? उसी दिन ही देखा था, पहले दिन ही देखा था। और क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त? बहुत ही बुरी, लगता था जनाजा जा रहा है। डोली नहीं जा रही, जनाजा जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों आपने सोचा? बताया ना कि वो
कोई बात नहीं, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, कई लोगों की जिंदगी आपको देख के आज बदलेंगी। क्योंकि मैंने गाड़ी में बैठ के उनको देखा जब, तो उनकी नेक जो थी बिल्कुल बुजुर्गों वाली थी। मेरे अब्बू से भी, मेरे अब्बू बल्कि फिट थे, वो ज़रा फिजिक वाइज भी थोड़े कमज़ोर थे, तो झुर्रियाँ सी पड़ी हुई और नेक पे डाई लगी हुई है। और मैंने देखा और मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा ही आ गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी। तो जो मेरी देवरानियाँ थी वो मेरी अम्मी से बड़ी थी, उनको मैं खाला आंटी इस तरह बुलाती थी, तो वो कहती थी मैं हम तो आपकी देवरानियाँ हैं, आप हमें आप ही कह लें। तो ना रोए, आपका गांव तो बहुत दूर रह गया। तो मैं कहती थी मैं गांव को थोड़ा ही रो रही हूँ, दिल में सोचती थी मैं गांव को नहीं रो रही, मैं तो आगे देख देख के रो रही हूँ कि आगे क्या है। तो फिर इसी तरह लाइफ स्टार्ट हुई। आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया दिल से? दिल से तो नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वालिदैन की इज्जत के लिए करना पड़ा। फिर आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हुए। हाँ अब माशाल्लाह। आप हमें बताएं कि ये जिंदगी फिर आपकी कैसे चली? 18 साल की एज में मेरा बेटा हो गया था। माशाल्लाह। तो 18 वो जब हुआ है उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा दिल लग गया था कि क्योंकि वो मेरी औलाद थी, खुशी मेरे गोद में आई, तो फिर मैं कंप्रोमाइज़ कर दी लाइफ के साथ कि जीना मरना यहाँ ही है वालिदैन की इज्जत के लिए। और मतलब अच्छे घरों की बच्चियाँ अपने वालिदैन की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं रहना है। फिर 9-10 साल उनके साथ मैं रही हूँ। उसमें अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। और माशाल्लाह। उसके बाद फिर वो उनकी डेथ हो गई। तब मदर फीड पे था मेरा छोटा बेटा। तो फिर घर वालों को पता चला कि घर भी मेरे नाम नहीं, उन्होंने अपने नाम करवा लिया हुआ था। हॉस्पिटल आए, उन्होंने अंगूठे लगवाए हैं किसी पेपर पे, अनकॉन्शियस थे वो। तो बाद में मैंने पूछा ये किसने लगवाए हैं, तो कहते हैं वो आया था क्या टैक्स घर का आया, तो वो जमा करवाना था शायद। तो मैंने भी समझा शायद, बाद में पता चला कि नहीं जी, उन्होंने घर भी मार्केट सारी ले ली हुई है, सब कुछ उनके नाम है। फिर वो मुझे कहते थे कि आप जाओ, बच्चे रहने दो। ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ, वो कहते थे जब आपका यहाँ है ही कुछ नहीं तो फिर आपका रहना भी यहाँ नहीं बनता, आप जाओ, जाना चाहती हूँ। तो मैं कहती थी कि नहीं, मेरे बच्चे दे दो, मैं चली जाती हूँ, मैं लड़ नहीं सकती तुम लोगों से, इतनी फैमिली से मैं कैसे लड़ सकती हूँ, और मेरे बच्चे दे दो, मैं चली जाती हूँ। तो कहते थे बच्चे भी नहीं देने। फिर उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ना दुपट्टा ना जूता। फिर किसी ने मेरे ऊपर चादर दी, तो मैं 5 घंटे तक गली में बैठ के रोती रही। उसके बाद फिर किसी अल्लाह के बंदे ने दुपट्टा दी, चादर दी, और ये भी कहा कि ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हमें उनका एड्रेस तो हम उनको बुला के लाते हैं। लेकिन मैं मुंह छुपाए रखा, मैं मुंह पर किया ही नहीं, चादर से बाहर निकाला ही नहीं। 5 घंटे बाद पता नहीं किसी अल्लाह के बंदे ने उनको समझाया कि क्यों बददुआएं लोगे, एक माजूर बच्ची और उसके 5 बच्चे, तो खुदा का खौफ करो। जब वो कह रही मैं बच्चे लेके चली जाती हूँ कहीं भी तो दे दो बच्चे। फिर उन्होंने कहा ये लो पकड़ो बच्चे और दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने शुक्र किया अल्लाह का, उठाए बच्चे और मैं निकल आई। पार्लर का काम मैंने पहले सीखा था, थोड़ा बहुत मुझे शौक था। अनमेरिड थी, जब घर में रहती थी तब भी मुझे शौक था कि बाहर तो जाती नहीं थी तो घर में कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर मैंने सलोन का थोड़ा आता था, थोड़ा और सीखा, किराए के घर लिया, यहाँ आके शॉप ली, फिर स्टार्ट किया पार्लर। और बड़ी वो उस दरमियान में बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि मैं बताने पे आऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए फिर 6 माह तक तो कोई क्लाइंट नहीं आया आपके पार्लर में। हाँ। फिर आपने बच्चों को साथ लिया, किराए पे घर लिया और आगे पार्लर बनाया? हाँ, के पार्लर बनाया ना। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो थे रेलवे में, उनसे उनकी कुछ ग्रेजुएटी मुझे मिली हुई थी, उनसे मैं बच्चे फ़िलहाल उनको स्कूल में दाखिल भी करवा दिया। 3 बड़ों को, छोटे जो थे 2 वो अभी बहुत छोटे थे, अभी एक 3 साल का था, एक 2 साल का था उस वक्त जब मैंने पार्लर खोला। फिर उनको साथ ले आती थी, सारा दिन पार्लर का करना कराना काम, सफाई, नमाज पढ़ी, और बच्चों को स्कूल से बच्चे आने सीधे पार्लर आ जाने, उधर बाजार से खाना मंगवाना, उनको खिलाना, फिर शाम को घर चले जाना। इस तरह 6 महीने तक कोई नहीं आया ना।
तो उस वक्त कई बार टूटी, कई बार जुड़ी कि छोड़ दूँ, नहीं कर सकती, नहीं कुछ होगा मुझसे। फिर एक दिन एक क्लाइंट आया, उसने ना फ्लिक कटवाया मुझसे और 15 रुपये का कटवाया और मुझे बड़ी खुशी हुई ना, मैं बहुत खुश हुई। मैंने अल्लाह से शुक्र किया कि अल्लाह जो शुक्र कोई तो आया। फिर उम्मीद जैसे बन जाती है। फिर आज एक आया, कोई 2 दिन छोड़ के 2 आ गए, कोई 4 दिन छोड़ के फिर 2-3 आ गए, इस तरह आना शुरू हो गए। फिर अल्लाह का शुक्र कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ईद थी कोई महीने डेढ़ बाद, 250 रुपया मैंने चांद रात को कमाया और बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, यानी कि चांद रात पे आपकी जो कमाई आई थी, हाँ, वो 250 रुपया थी। अब चांद रात की कमाई मेरी लाखों में जाती है। उस वक्त 250 कमा के लगता था मैंने ज़माने का खजाना कमा लिया। तो बड़ी खुशी खुशी जाके ईद अगले दिन मनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करम हुआ कि काम बढ़ता चला गया, लोगों को पता चलता गया, अवेयरनेस आ गई लोगों में कि बाजी आप फिर जब ये चलती थी बाजार में तो ये आप चल लेती थी, यानी कि आपको हाँ, आप चल के आती थी, पैदल आती थी मैं। अच्छा। व्हीलचेयर पे तो अब आई हूँ, ये चोट लगी है ना कमर में बाद में, तो ज्यादा कमजोर हो गई है टांगे। अच्छा। और अब टांगों में एक तरह से जान ही नहीं जी। है, सहारे के बगैर नहीं चल खड़ी हो सकती। लेकिन उस वक्त तो मैं पैदल कितना चल लेती थी, तो पैदल ही आती जाती थी बच्चों को उंगली लगा के। तो लोगों ने कुछ कहा, कोई ज़माने के गिले, कोई शिकवे, कोई लोगों ने आपको, यानी कि आपको ये पार्लर बनाने पे कोई एतराज़ किया, फिर माशाल्लाह आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादियां की? वो वक्त याद करूँ ना तो फिर मेरा दिल वो ना आवाजें लगाते होते थे, जिस तरह मैं डिसेबल थी, वो लंगड़ी जा रही है या इस तरह दुख होता था। लेकिन जो मेरी मार्केट के मालिक हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कहा बेटा कुत्तों का काम है भौंकना और राही गुजर जाते हैं, अगर आप रो दोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, हिम्मत करो, आप तो बड़ी बाहिम्मत खतून हो। फिर मैंने सोचा, एक कान से सुनती थी, दूसरे से निकालती थी, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कभी दुख भी होता था। फिर अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मैंने तेरी सुपुर्द किया हुआ है, खुद को भी बच्चों को भी। और जब इंसान अल्लाह की सुपुर्द कर देता है ना तो वो बड़े काम सवारते हैं। बाजी अब आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या एक्टिविटीज़ है? माशाल्लाह बच्चों की शादियों से आप फारग होगी, सैलून आपका बड़ा टॉप पे चल रहा है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? कोई तो प्लानिंग होगी। हाँ, जब तक मैं काम करती थी तब तो मुझे बड़ा मजा आता था अपना काम करने में। अब वो बताया कि ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, खुद वहाँ जाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, लेकिन अब मैंने अपना एक चैनल बनाया है, ज़ुबैदा's लाइफ। अच्छा। और उसके लिए मैं जो ऐसी औरतें हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, डिसेबल हैं या मतलब अच्छी भली भी हैं तो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ कि उनको मैं मोटिवेट कर सकूँ कि वो आगे आएँ। मर्दों के शाना बशाना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझें। जी व्यूवर्स, ज़ुबैदा की कहानी आपने सुनी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ब्यूटी टिप्स और ब्यूटिशियन के हवाले से सारी चीज़ें मिलेंगी, इनकी स्किन की प्रॉब्लम जो भी हैं, औरतों के मसाइल सारे। अपनी पोलियो की मजदूरी को आगे नहीं आने दिया, अपने 5 बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनी। अगर आप भी इस ज़ुबैदा की तरह बनना चाहते हैं तो अपने आप को, आज इस स्टोरी से आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी, मोटिवेट करें। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और अपना ढेर सारा ख्याल। आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई टैलेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा और मैंने काफ़ी मेरी वीडियोस के अंदर भी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ज़ुबैदा कई दफ़ा लाइफ में गिरी फिर उठी अपने पाँव की मजदूरी की वजह से, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।